इस वीडियो में कुछ Q&A कर लेते हैं। सो जितने भी कमेंट्स आते हैं हम लोग के पास, हम लोग कोशिश करते हैं लगभग सबका रिप्लाई करें, बट फिर भी कमेंट्स में कभी कभी उतने अच्छा रिप्लाई नहीं हो पाता है। मतलब टेक्स्ट की कुछ लिमिटेशंस होती है, राइट? काफी लिमिटेड वर्ड्स में हम लोग जवाब देते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो मैंने सेलेक्ट करे हैं, जो काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, कई लोगों ने पूछे थे, तो उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन आता है मूवी स्टार से। आई एम BBA with 4 years of work experience in management, turning 28 soon and will be preparing for MCA next year. I regret not doing it earlier, but better late than never. मूवी स्टार जी, हेड्स ऑफ टू यू, आप सच में एक स्टार है। क्योंकि 28 वैसे कोई बहुत बड़ी एज नहीं है, बट हमारी कंट्री में कल्चरली काफी बड़ी एज मानी जाती है, और इस एज में लोग कॉलेज जाना उतना प्रेफर नहीं करते, या फिर कोई भी डिग्री अगली करना या करियर चेंज प्रेफर नहीं करते हैं। सो आप अपना पैशन है या जो भी है, आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आपकी गट फीलिंग है, तो हेड्स ऑफ टू यू, ऑल द बेस्ट। होपफुली आप बहुत अच्छा करेंगे अपने करियर में। अगला क्वेश्चन है संजू बाबा की ओर से, आई मीन संजू खान की ओर से। MCA फ्रॉम लोकल कॉलेज और 1 year ड्रॉप फॉर अ गुड कॉलेज, व्हाट इज बेटर आफ्टर कंप्लीटिंग BSc इन CS? देखो, अल्टीमेटली तुम्हें कॉलेज या फिर डिग्री से कोई मतलब नहीं है। एंड गोल है तुम्हारे एक अच्छी जॉब या फिर जो भी तुम करना चाहते हो लाइफ में, उसमें तुम्हारा डिग्री या फिर कॉलेज मैटर नहीं करता, राइट? बट एक अच्छी कॉलेज का क्या फायदा होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, तुम्हारी जो सराउंडिंग होती है, वो तुम्हें अच्छी मिल जाती है, और तुम उनके साथ नेटवर्किंग करके आपस में एक साथ ग्रो कर पाते हो, जो कि कम अच्छे कॉलेज में ये नहीं होता है। तुम्हें एक वो अच्छे फ्रेंड्स या फिर एक अच्छा ग्रुप नहीं मिलता है जहां पर तुम मिलके साथ में ग्रो कर सको। सो कॉलेज का रोल सिर्फ इतना होता है। अब जहां भी तुम्हें लगता है तुम्हें क्राउड अच्छा मिलेगा, तुम्हें आसपास के लोगों से सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, आपस में एक हेल्दी कंपटीशन होगा, राइट? हमेशा वहां जाना चाहिए। अगर वो आपके लोकल कॉलेज में मिल रहा है तो Why not? अपनी दुनिया बोलते हैं, अमेजिंग डिस्कशन प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ इनसाइट्स, सो थैंक यू अपनी दुनिया। प्लीज डिस्कस अबाउट हाउ टू फुल्ली यूटिलाइज MCA कोर्स, आई एम इन MCA फर्स्ट सेम। ओके अपनी दुनिया, एक अनाउंसमेंट है, वीडियो के एंड तक जरूर रहिए, आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। साइंस अड्डा पूछते हैं, बीटेक फ्रॉम नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज वर्सेस BCA प्लस MCA NIT विच इज बेटर, प्लीज रिप्लाई। इसका जवाब मैंने कॉमेंट्स में दिया, बट एनी डे हैंड्स डाउन BCA प्लस MCA फ्रॉम NIT। मतलब फिर से मेरा पॉइंट वही है, डिग्री का क्या करना है, डिग्री का कुछ नहीं करना है। एक बार तुम इंडस्ट्री में घुस के तुम्हारी डिग्री कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम MCA से हो या फिर बीटेक से हो या फिर IIT से हो, NIT से हो या फिर किसी और कॉलेज से हो, ठीक है? कोई कॉलेज नहीं पूछता, फिर तुम्हारा सिर्फ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस जोड़ा जाता है। ओके, तो बीटेक फ्रॉम नॉर्मल कॉलेज, अगेन सेम थिंग, तुम्हें अच्छा क्राउड नहीं मिलेगा वहां पर, तुम्हें अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, तुम्हारी नेटवर्किंग अच्छी नहीं होगी, इस वजह से ही अच्छी कंपनियां नहीं आती वहां पर, क्योंकि वहां का क्राउड अच्छा नहीं होता। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। CM कैथलिक बोलते हैं, कुड यू प्लीज टेल अस और मेक अ वीडियो दैट हाउ टू टैकल रिकर्सिव प्रॉब्लम, डू वी हैव टू एनालाइज स्टैक? तो मेनली रिकर्सिव प्रॉब्लम के लिए पूछ रहे हैं। एंड ऑल्सो करिकुलम चेंज ऑफ MCA सिंस इट हैज बिकम अ 2 year डिग्री। करिकुलम चेंज तो आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने VIT से किया और VIT में पहले भी 2 years का ही था। और रही बात रिकर्जन की, तो जब भी रिकर्जन का नाम लिया जाता है, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान का नाम आता है, वो है अश्विन। इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। तो आप जाइए, वीडियो में नीचे कमेंट करिए, या फिर लिंक में इंस्टाग्राम हैंडल होगा, वहां जाके उससे बोलिए कि वीडियोस बनाए, आप लोग को एक्सप्लेन करे क्यों नहीं वीडियोस बनाता है। ऋषि शर्मा का क्वेश्चन है, सर कैन वी वर्क इन अब्रॉड आफ्टर MCA BCA? ओके, तो ऋषि, अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स हैं, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपकी डिमांड पूरी दुनिया में हर जगह है। वो फिर इंडिया हो, US हो, कनाडा हो, स्पेन, जर्मनी, जो कंट्री तुम्हें लेनी है वो ले लो। आई एम नॉट श्योर कितने कॉलेजेस में ऐसी कंपनीज आती हैं डायरेक्ट फॉरेन में जॉब दे देंगी, सो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। उसके अलावा मेन योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सोचो, तुम फेसबुक में या कहीं पर भी कोई ऐसे ग्रुप में ऐड हो जहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड से डेवलपर्स कुछ डिस्कशन करते हैं, वहां पर तुमने कुछ अच्छा इनपुट दे दिया, या फिर तुम्हारे लोगों से फ्रेंडशिप हो गई, हो सकता है वही तुम्हें जॉब ऑफर कर दे अपनी कंट्री में, या फिर तुम्हें रिमोट जॉब मिल जाए, तुम वो करते करते ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल कर सको। सो अगेन, नेटवर्किंग करो और अपनी स्किल्स पर फोकस करो। अपॉर्चुनिटीज बहुत है मार्केट में। क्या नाम है, वल्पिक्स, आई एम सॉरी अगर इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है तो। सर विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर BCA? आई वुड से एनी कॉलेज इज बेस्ट फॉर BCA, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उनमें ज्यादा प्लेसमेंट्स होती हैं। BCA में कंपनीज विजिट करती हैं, तो अगर तुम्हें BCA के बाद डायरेक्ट जॉब चाहिए, विच इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। फ्यूचर में आई डोंट थिंक कि डिग्री की इतनी वैल्यू होगी, तो अगर तुम BCA करते करते तुम्हारे पास अच्छी स्किल सेट है, तो यूजुअली स्टार्टअप्स तुम्हें ले लेंगे। स्टार्टअप्स को तुम्हारी डिग्री से मतलब नहीं होता है, उनको मतलब होता है कि तुम्हारे पास स्किल्स हैं कि नहीं। बट अगर तुम्हें BCA के बाद जॉब नहीं चाहिए, MCA करना है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता तुमने BCA कहाँ से भी किया, फिर MCA में अच्छा कॉलेज होना चाहिए। राजेश तोमर का पूछना है, सर MCA में स्कोप कितना है फ्यूचर में, प्लीज रिप्लाई। अगेन राजेश,
राजेश, स्कोप ना डिग्री में होता है ना कॉलेज में होता है, स्कोप होता है आप में, आपकी स्किल्स में। सो अगर आपके पास स्किल्स हैं, इनफैक्ट अगर तुम कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स जो कोडिंग से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं या फिर जो बूट कैंप्स करते हैं, तो उसमें तुमने देखा होगा कि कई लोग के पास डिग्रीज भी नहीं होती या फिर उनकी डिग्री एकदम दूसरे प्रिंसिपल में होती है, जैसे कोई बायोलॉजी में या फिर किसी भी अलग सब्जेक्ट में अदर देन प्रोग्रामिंग। तो उनको भी जॉब मिलती है। वो कैसे मिलती है? वो जाते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं, एक बूट कैंप में साइन अप करते हैं, वहां पर वो 3-4-6 महीने लगा के जो भी स्किल्स हैं वो सीखते हैं, जाके उनको जॉब मिल जाती है। सो कुछ आने वाले टाइम में इंडिया में भी ये ट्रेंड पता नहीं कितने टाइम बाद आएगा, हो सकता है 5 साल 10 साल, बट बहुत दूर नहीं है जब डिग्रीज की वैल्यू नहीं होगी। रुष्कर प्रवीण का कमेंट है, अश्विन सर का बेस्ट विदाउट साइंस एंड मैथ इंस्पायरिंग। पहली बात तो अश्विन सर सर मत बोला करो किसी को भी। दूसरी बात अश्विन का वाकई में बेस्ट है, मतलब जो भी सुनता है बिना साइंस और बिना मैथ्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सच में अपना सर पटकता है कि मैंने क्यों साइंस में इतना टाइम दिया, उसके बाद कॉलेज की प्रिपरेशन करी, या मैथ्स में इतना टाइम दिया। तो अगेन अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो नहीं मैटर करता तुम्हारी स्ट्रीम क्या है, तुम्हारी कोर्स क्या है, तुम्हारा कॉलेज क्या है। अभय पांडे क्वेश्चन है, डज 12th मार्क्स मैटर इन MCA प्लेसमेंट? आई गॉट 52% इन 12th, प्लीज रिप्लाई मी। सो अगर तुम कॉलेज प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हो, मोस्टली कॉलेजेस जो मुझे पता है उनका एक थ्रेशोल्ड होता है जो यूजुअली 60% के अराउंड होता है, कि अगर तुम्हें 60% से नीचे है तो तुम कंपनीज में एलिजिबल नहीं हो। और कंपनीज भी ये करती हैं, इसका फंडा सिर्फ इतना है कि उनको भीड़ कम करनी है। कंपनीज को उतना टेंशन नहीं लेना है कि इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू ले, तो उनका हर स्टेप होता है कैसे एलिमिनेट करे बच्चे, तो परसेंटेज वो क्राइटेरिया है। बट अगर तुम ऑफ कैंपस जाते हो तो वहां पर यूजुअली परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आई वुड सजेस्ट कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें अच्छे 4-5 प्रोजेक्ट्स डालो और ऑफ कैंपस अप्लाई करना चालू कर दो, अगर तुम्हारे कॉलेज में भी 60% का क्राइटेरिया है तो। पेरू ऐश, आई मीन क्या नाम है, दिस वीडियो मस्ट गो वायरल। ये तो आप लोग के हाथ में है, इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, अपने क्लासमेट्स को दिखाइए, तो शायद एक दिन कभी हमारी भी वीडियो वायरल हो जाए। भारती जायसवाल का क्वेश्चन है, भैया MCA ग्रेजुएट गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की? तो भारती, आई थिंक इसमें हम लोग ने रिप्लाई करा है, बट पर्सनली मेरा गवर्नमेंट जॉब में कभी उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैंने उतना रिसर्च नहीं किया है। बट जितना मुझे याद है, एक गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं NIC में, जैसे तुम किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट में लॉग इन करोगी तो फिर उसका यूजुअली तुमने देखा होगा URL होता है .nic.gov, शायद CBSE का भी CBSE.nic है, आई डोंट रिमेम्बर इट क्लियरली। बट वो NIC क्या है, गवर्नमेंट बॉडी कहेंगे या PSU है, आई एम नॉट श्योर, बट गवर्नमेंट की है वो, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए हर साल करीब 50-80 समथिंग अराउंड दैट जॉब्स निकलती हैं, जिसका पेपर इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड अक्टूबर-नवंबर में होता है। सो यू कैन सर्च अबाउट दैट। आई मीन अगेन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट। विघ्नेश भट्ट का कहना है, सर in 3 years of BCA we should completely concentrate on competitive coding, DS and Algo, और should 50% coding and 50% development। ये अलग से एक वीडियो का टॉपिक है, बट छोटे में अगर बोलूं, it totally depends on you। तुम्हें अपना पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ ढूंढना पड़ेगा। क्या तुम डेवलपमेंट तुम्हें अच्छा लगता है? अगर तुम वो ज्यादा इंजॉय करते हो तो तुम उसमें जा सकते हो। और क्या तुम्हें कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सच में अच्छी लगती है, तुम सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए कर रहे हो या फिर तुम्हारे आसपास हर कोई कर रहा है इस वजह से कर रहे हो? तो ये भी क्वेश्चन खुद से करो। सो ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन बोथ, क्योंकि तुम्हें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम जरूरी है, मतलब वो आनी ही चाहिए, वरना तुम फर्स्ट राउंड ही नहीं निकाल पाओगे। वो फर्स्ट राउंड वाली इतनी टफ नहीं होती। अगर तुम्हारे प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स अच्छे हैं या फिर तुम्हारे CS फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो यूजुअली तुम वो प्रॉब्लम्स टैकल कर सकते हो। उसके बाद ये तुम्हारी पर्सनल कॉल है कि तुम्हें हार्डकोर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एक स्पोर्ट है, ओके। तो अगर तुम्हें वो स्पोर्ट पसंद है तुम उसमें जा सकते हो, अगर नहीं पसंद है तो तुम डेवलपमेंट की ओर जा सकते हो, बट यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन बोथ। ऑलराइट, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।